लाहौर के मोहम्मद यूनुस 16 साल की उम्र में टाइफाइड के बायस उम्र भर के लिए अपनी टांगों और बाजुओं से महरूम हो गए। लोगों के अच्छे और बुरे रवैयों का सामना करने वाले यूनुस की कहानी इन्हीं की जुबान। एक बंदा आया मेरे जेब में पैसे निकाल के ले गया, परेशान हो गई, मैं हिलना जो एकदम मेरी तबीयत जी डाउन हो गई, मैं और मेरे साथ क्या हुआ। कितना पैसे निकाल? 4,000 उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है मोहम्मद यूनुस साहब की, जिनकी उम्र अभी तकरीबन 45 साल है। जब इनकी उम्र 16 साल थी तो इनको टाइफाइड बुखार हुआ, जिसकी बिना पर इनके दोनों बाजू और टांगों ने काम करना छोड़ दिया और ये डिफरेंटली एबल हो गए। और ये तकरीबन पिछले 25 साल से यहाँ खोखा चला रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग इनसे सामान ख़रीदने आते हैं, खुद पैसे रखते हैं, सामान ख़रीदते हैं और बकाया लेकर चले जाते हैं और ये इनको देख रहे होते हैं। और सम टाइम ट्रेजेडी इस तरह की भी हो जाती है कि लोग पैसे ज़्यादा ले जाते हैं या चीज़ें ले जाते हैं और पैसे नहीं देते। और एक बड़ी अहम बात यह है कि इनका जो भाई हैं उनका इंतकाल हो गया, तो अभी ये उनकी फैमिली की कफ़ालत कर रहे हैं, जिनमें 2 बच्चियों की इन्होंने शादी करनी है और उनकी जो बेवा हैं उनकी भी ये कफ़ालत कर रहे हैं। और इस खोखे से तकरीबन ये दिन का 400 से 500 रुपया कमाते हैं। शदीद गर्मी और सर्दी में यहीं पर बैठे रहते हैं। पर अगर मैं आपको इनकी लोकेशन बताऊं तो ये फ़िरोज़पुर रोड वापडा हॉस्पिटल के साथ मलिक चौक पर आके आप किसी से भी पूछें कि यूनुस साहब जो यहाँ खोखा चलाते हैं उनके पास जाना है और वो लोग आपको इनके पास ले आएंगे। और इनकी मोटिवेशनल कहानी सुनकर या देखकर आपकी भी रूह गर्मा जाएगी। आज इनसे बात करते हैं कि सख्त गर्मी, धूप, छाँव में, बारिश में ये कैसे काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है। यूनुस साहब, आपकी कहानी जो है ना बड़ी एक मोटिवेशनल है कि आप खुद एक स्पेशल हैं, डिफरेंटली एबल हैं। आपके साथ एक ट्रेजेडी होगी कि आप दोनों हाथों और पैरों से माजूर हो गए, लेकिन आप अपने भाई की जो फैमिली है उसकी कफ़ालत करते हैं उसकी वफ़ात के बाद। मुझे बताएं, ये आपके साथ कब हुआ और कैसे हुआ? ये मेरा 16-17 साल उम्र में हुआ। अच्छा जी, कैसे हुआ? टाइफाइड बुखार हो गया था, उसने हमारे हालात नहीं ठीक थे, हम गरीब आदमी से बहुत हम इलाज करा नहीं सकते थे। अच्छा, हाँ, डॉक्टरों के पास गए, इलाज नहीं हो सका? इलाज नहीं हो सका। तो वालिद साहब क्या करते थे आपके? वाले साहब कहते थे ये वार्डन बूटियाँ लगाते थे माली से। अच्छा, माली थे। तो बाकी कितने लोग थे घर में? बाकी 8 बहन भाई थे, 10 बहन भाई थे। 10 बहन। आपका कौन सा नंबर था? मेरा तीसरा नंबर, दूसरा नंबर था मेरा। आपसे बड़ा कौन कौन था? मेरा भाई बड़ा है और है मेरे। अच्छा, तो आप तब पढ़ाई करते थे जब आपको भी बुखार हो गया था? नहीं पढ़ाई में घर पढ़ाई छोड़ दी? छोड़ देती मैं। उसकी क्या वजह थी? मैं काम करने लगा था। क्योंकि घर के हालात ऐसे थे कि काम करने पर मजबूर थे आप। किस चीज़ का काम करते थे? मैं ऐनकों का काम करता, ऐनकों का, ऐनकों का? मैं चश्मे। चश्मे बनाते थे आप, लेकिन आपको अचानक बुखार हो गया और आप इस तरीके से। हाँ, मैं चाने बुखार हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया था। तो ये कितनी देर हो गई आपको खोखा चलाते हैं? आपके ना दोनों हाथ काम करते हैं ना पैर काम करते हैं और इधर आप खोखा चला रहे हैं। मुझे भी 25 साल हो गए जी, 25 साल। 25 साल से आप खोखा चला रहे हैं? जी हाँ। बाकी जो आपके भाई हैं, बहनें हैं, वो क्या करते हैं? सब किधर हैं? वो अपने उन्होंने शादी कर दी है, वो वक्रे हो गए, अपने घरों घर चले गए। आप अकेले रहते हैं इधर? एक मेरा भाई हो रहा था मेरे साथ, वो भाई क्या करता है? वो दर्जी का काम करता है। दर्जियों का। और जो आपका भाई एक और इधर रहता था जिसके बच्चे हैं, वो वफात के बाद उनकी कफालत कर रहे हैं, कितने लोग हैं? वो हम दोनों बैठ के काम करते थे। एक टाइम वो बैठता था, एक टाइम मैं बैठता था। अच्छा, हम रल के हम गुजारा करते थे खोखे पर? खोखे पे। उनका इंतकाल हो गया, आज 6वां महीना जा रहा है 6 माह हो गए हैं उनके इंतकाल। इंतकाल को। 6 और कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। 3 बच्चियाँ। और उनकी कफालत आप कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, लोग खुद ही इधर पैसे रखते हैं, सौदा ले लेते हैं और खुद ही बकाया लेके चले जाते हैं। मैं अल्लाह से भरोसे बैठा हूँ, अल्लाह के भरोसे बैठा हूँ। आप कुछ पैसे ले जाए ज़्यादा, मैं अल्लाह के भरोसे बैठा हूँ बस। अच्छा, बस अल्लाह के भरोसे पे, अब वहाँ के भरोसे, अल्लाह के भरोसे।
कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई बंदे आए और उसने बकाया ज़्यादा पैसे ले लिए या चीज़ें ज़्यादा ले ली? हो जाता है, कभी हो जाता है। क्या हुआ, वो कैसे हुआ? नहीं वो इधर पैसे इतने पड़े होते हैं, ले भी जाते हैं, फिर वापस भी दे जाते हैं, या ज़्यादा आ गए हैं या कोई बात नहीं, ये ऐसे भी होता है। कभी कोई अननोन बंदा आया हो जिसको आप जानते नहीं और वो चीज़ें ज़्यादा ले गया हो, या आपका ध्यान उधर करके पीछे से कोई सामान उठा के भाग गया हो? एक बारी हमारा गोली का डंडा ले गया था, साथ में मोटरसाइकिल खड़ी की है, पीछे हाथ पाया तो लेके वो डंडा का। एक दिन मेरे एक बंदा आया, मेरे जेब में पैसे निकाल के ले गया था। आपकी जेब से पैसे निकाल हाँ, और आप रजिस्ट नहीं कर सकते थे, यानी उसके खिलाफ आप मुजाहमत नहीं एकदम वो परेशान हो गई, मैं हिलना जो एकदम मेरी तो बिजली आई जी दोनों की मैं और मेरे साथ क्या हुआ, उसने पैसे निकाले मोटरसाइकिल कितना पैसे निकाले? ऐसे ही 4-5 हज़ार है। नाज़रीन आप देखें 4-5 हज़ार रुपया ये भी नहीं लोग छोड़ते, और आप देखें एक डिफरेंटली एबल जो अपनी भाई की फैमिली की कफालत कर रहे हैं और हिम्मत नहीं हार रहे, बल्कि यहाँ खोखा चला रहे हैं, और आप उनकी जेब से आके 4-5 हज़ार रुपया निकाल के ले जाएं, ये कहाँ की इंसानियत है? तो खाना शाना कैसे खाते हैं, वॉशरूम कैसे जाते हैं? खाना साहब मेरी भतीजी को आती है, कब मेरी भरजाई को आ जाती है, कभी मेरे भाई को आ जाता है। तो सुबह कितने बजे आप यहाँ आ जाते हैं और कितने बजे तक बैठते हैं? मैं सुबह 9 बजे 9:45 बजे आता हूँ, और कितने बजे तक बैठते हैं? रात को 12 बजे तक। सुबह 9 से रात 12 बजे तक 12 एक कभी एक भी बज जाता है। और उतनी देर में 400-500 की आपकी दिहाड़ी लगती है। हाँ ठीक है। सामान ज्यादा क्यों नहीं रखते? अल्लाह देखे सारा खोखा आपका खाली पड़ा हुआ है। सामान ख़त्म हुआ हुआ है, अभी लेके जाना, वो सामान मिल नहीं रहा। तो सामान कौन लेने जाता है, किसके साथ लेके आता यहाँ भी आते हैं, दे जाते हैं, यहाँ आके दे जाते हैं। है? खुद दे जाते हैं? हाँ जी, उन्होंने तो नहीं कभी इस तरह किया कि मैं कभी ये सुना नहीं किया, कभी धोखा नहीं किया। जितने भी लोग देख रहे हैं या स्पेशली गवर्नमेंट, उनको क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता था मेरी 2 भतीजियाँ की शादी करनी है, मैंने एक ही शादी अगले साल करूँगा। आप करेंगे शादी? हम ही करेंगे, किसने करनी है? ये कोई मदद करेगा तो उसकी मेहरबानी। गवर्नमेंट में कहता हूँ हमारी मदद करें, मैंने एक शादी करनी है अपनी भतीजी। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह सलामत रहें, आबाद रहें और मेहनत करते रहें। नाजरीन, मोहम्मद यूनुस आप सबके लिए मोटिवेशन है कि जिस तरीके से ये इनको 16 साल की उम्र में टाइफाइड हुआ और दोनों हाथों और पैरों से माजूर हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और यहाँ बैठ के खोखा चलाते हैं और अपने भाई के बच्चों की कफालत करते हैं, क्योंकि इनके भाई का इंतकाल हो गया और इनकी ख्वाहिश है कि ये उनकी शादी कर सकें और तमाम तर बोझ से आज़ाद हो जाएं। और कुछ लोग जो यहाँ से आके इनके चीज़ें उठा के भाग जाते हैं और पैसे नहीं देते, उन सब के कहना चाहूँगा कि खुदारा ऐसा ना करें कि बाद में आप रोज़े महशर खुद से भी ना नज़रें मिला सकें, किसी से ऐसे मिले कि बाद में खुद से भी मिल सके। और करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। देखते रहो द पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।